प्रातः क्लास चल रहा था 10/11/1966 गुरुवार को 8वें पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। सतयुग में जो देवताएं थे उनके पहले जो ब्राह्मणों ने राजयोग सीखा था उनका ब्रह्मा कहाँ? और विराट रूप के चित्र में ब्राह्मण कहाँ गए? क्योंकि बाप कहते हैं ब्राह्मण है सर्वोत्तम उत्तम कुलभूषण। ब्राह्मणों में भी जो पहला ब्राह्मण है वो चोटी हुआ ना बच्चे। पीछे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे गिरते ब्राह्मण जाकर के शूद्र ब्राह्मण बना, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। बाकी शूद्र से डायरेक्ट देवता थोड़े ही बनेंगे। शूद्र से क्या बनते हैं? ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। कोई भी शूद्र डायरेक्ट शूद्र से देवता नहीं बन सकता। तो अब बताओ, विराट पुरुष के जो पांव समान नीची स्टेज की एड़ी है और उस एड़ी का मेल चोटी से होता है, चोटी हुआ ना बच्ची। तो चोटी कहाँ गई? और चोटी के बाद वो ब्राह्मण कहाँ गए? तो ये यज्ञ कुंड है ना बच्ची। इस यज्ञ कुंड में, जिसे रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड कहा जाता है, उसमें सारी दुनिया स्वाहा होती है। और उस यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। इसको ज्ञान यज्ञ भी कहते हैं। इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। शिव ज्ञान यज्ञ नहीं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं, रुद्र ज्ञान यज्ञ। जिस रुद्र ने रौद्र रूप धारण किया, विकराल रूप धारण किया,
और ऐसे तो शिव और रुद्र एक बात है। क्योंकि जैसे शिव बिंदु का नाम है, उसको अपनी देह नहीं है। एक ही मात्र आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम शिव है। फिर बताया कि शरीर बदलते हैं तो नाम भी बदल जाता है। तो शिव जो त्रिकालदर्शी तो है, लेकिन मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। मास्टर प्रैक्टिकल करने वाले को कहा जाता है। प्रैक्टिकल शरीर की इंद्रियों से ही होता है। बाकी कृष्ण तो देहधारी है। देह की कोई इंद्रिय है जिसे इंद्रिय के द्वारा सृष्टि बढ़ती है, भले वो ज्ञान इंद्रिय है। इंद्रिय ज्ञानी है, इंद्रिय हो या कर्मेंद्रिय हो, देह का अंग है। और देह का सुख भोगने से देवात्माएं भी नीचे गिरती हैं। हाँ, जो कृष्ण मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, उसका जन्मदाता देह की इंद्रियों का सुख नहीं भोगता, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला है। और अतीन्द्रिय सुख में ले जाने वाला है। इसलिए देह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कृष्ण को जन्म देने वाला बाप जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है, वो भी शिव की तरह आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाता है याद के पुरुषार्थ से। तो शिव बाप भी कहते हैं कि मैं जब आता हूँ तो तुम बच्चों को नंबरवार आप समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाता हूँ। आप समान माने शिव समान। तो कोई बच्चा तो 100% शिव समान निराकारी बनता होगा। जो निराकारी बनता है वो मनुष्य सृष्टि की साकार होने वाली आत्मा है, या इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह निराकार उपासी है। आदि से लेकर के सृष्टि के अंत काल तक
महामृत्यु तक वो आत्मा और उसकी शरीर रूपी नैया दोनों इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कायम रहते हैं। इसलिए बोला शिव बाप हेवनली गॉड फादर ने ही बोला कि मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार लगाने वाला एक ही खेवैया हूँ। काहे से नवैया को पार लगाता है? नवैया कहो, मुकर्रर रथ कहो, गीता में जिसे इदं शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, जो धर्म क्षेत्र और कर्म क्षेत्र का बीज है, और इस क्षेत्र का ज्ञान उस मुकर्रर शरीर रूपी रथ का ज्ञान जिसको है वो क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। ज्ञ माने जानने वाला, ज्ञ माने जिसको ज्ञान हो, उस शरीर रूपी रथ का ज्ञान हो। कैसे रथ का? विनाशी या अविनाशी? वो रथ भी अविनाशी है, इसलिए उसकी यादगार मंदिरों में आज भी शिवलिंग दिखाया जाता है। वो लिंग बड़ा रूप साकार की यादगार है, मुकर्रर रथ की यादगार है। जिसे गीता में अव्यक्त मूर्ति कहा गया। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है। व्यक्त उसे कहा जाता है जो आंखों से देखने योग्य हो। अव्यक्त उसे कहा जाता है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सके। तो फिर जिसे शिवलिंग कहा जाता है उसमें लिंग को जो साकार बड़ा रूप है उसको देखा तो जा सकता है ना, देखा जा सकता है? फिर अव्यक्त मूर्ति क्यों कहा? अव्यक्त मूर्ति इसलिए कहा कि वो लिंग मूर्ति तो देखी जाती है लेकिन उसमें हाथ, पांव, नाक, आंख, कान देखे नहीं जा सकते। चित्रकार ने ऐसा चित्र क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि वो जब संपूर्ण याद की स्टेज में बैठता है तो अपनी शरीर की कर्मेंद्रियों को भूल जाता है, इसलिए कर्मेंद्रियां दिखाई नहीं गई हैं। भले कर्मेंद्रियां नहीं दिखाई गई परंतु क्या वो शरीर रूपी रथ मुर्दा है? आत्मा है या नहीं है? कौन सी आत्मा है? वेद बाप
जो आत्माओं का बाप भी है उसकी आत्मा है या मनुष्य सृष्टि के बाप की आत्मा है? दोनों की आत्मा है। तो 2 स्टार दिखाई जाने चाहिए। सोमनाथ मंदिर तो द्वापर युग के आदि में द्वापर की सात्विक स्टेज में बनाया गया। वो तो सच्चाई है ना। तो 1 स्टार हीरे के रूप में क्यों दिखाया है? कौन? जो योग लगाने वाला है वो योग लगा करके जिससे योग लगाता है उसी के समान बन जाता है। बाकी ऐसे नहीं है कि शिव ज्योति बिंदु हीरा है। अरे हीरा हो या कोई भी 9 रत्नों में से कोई रत्न हो, सब पत्थर हैं। चैतन्य है तो पत्थर बुद्धि बनते हैं। शिव कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बनता। दूसरी बात, शिव बाप ब्रह्मा के तन में कहते हैं मैं न पत्थर बुद्धि बनता हूँ न पारस बुद्धि बनता हूँ। जो पत्थर बुद्धि बने वो पारस बुद्धि भी बनता है। उसके स्पर्श से संग का रंग लग सकता है। मेरा स्पर्श कैसे होगा? स्पर्श के लिए, संग का रंग लगाने के लिए शरीर चाहिए या नहीं चाहिए? तो मैं अकेली आत्मा किसी को भी संग का रंग लगा करके पारस बुद्धि नहीं बना सकता। कब बनाता हूँ? जब कोई मुकर्रर शरीर रूपी रथ में प्रवेश करूं। प्रवेश करने के बाद ज्ञान का बीज डालूं और वो बीज पुरुषार्थ में संपन्न बने। कौन सा पुरुषार्थ? कितने सब्जेक्ट हैं पुरुषार्थ के लिए? 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो ज्ञान के बगैर तो गति सदगति हो ही नहीं सकती। अगर होती तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सबकी वैसी सदगति हो जाती जैसी मनुष्य आत्माओं की होती है। इसलिए भगवान को मनुष्य तन में ही आना पड़ता है। ऐसे नहीं सूकर कूकर अवतार लेकर के आता है। जानवरों को सुधारने के लिए थोड़ा ही आवेगा। जानवर ज्ञान सुनेंगे। ज्ञान तो बुद्धि का विषय है। मननात् मनुष्य कहा जाता है। जो मनन चिंतन मंथन नहीं करता वो तो पशु के समान है। इसलिए बोला कलयुग के अंत में रावण राज्य में मनुष्य जानवर से भी बदतर हो जाते हैं। मन बुद्धि पथराए जाती है। तो मैं बड़े से बड़े पत्थर बुद्धि में प्रवेश करता हूँ।
और उसको बड़े से बड़ा पारस बनाता हूँ। पारस का शुद्ध रूप है स्पर्श, मना जिसके साकार संग के रंग से लोहे जैसी आत्माएं, तांबे जैसी आत्माएं, चांदी जैसी आत्माएं सोना बन जाती हैं, 16 कला संपूर्ण बन जाती हैं। बाकी ये जरूर है कि शिव बाप आते हैं, आत्माओं का बाप। बाप है तो क्या वर्षा देता है? अरे दुनिया में कोई भी बाप हो, कुछ न कुछ वर्षा देते हैं या नहीं देते हैं? तो वो सुप्रीम सोर्स क्या वर्षा देता है बच्चों को? ज्ञान का वर्षा देता है। लेकिन भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये परंपरा है। हिस्ट्री उठा के देखी जाए, जो भी दुनिया में सामान्य बाप भी हुए हैं, उन्होंने अपने कौन से बच्चे को वर्षा दिया है? बड़े बच्चे को वर्षा दिया। तो ये परंपरा भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, निराकार आत्माओं का निराकार जब आते हैं, तो निराकार आत्मा रूपी जो बच्चे हैं, उन बच्चों में जो बड़ा बच्चा है उसको ज्ञान का वर्षा देते हैं, जिसे ज्ञानामृत कहा जाता है। नहीं तो ब्रह्मा मुख से जो भी वाणी बोली गई उसे गीता ज्ञान कहा है। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहा है। अमृत पिए बगैर कोई भी देवता अमर नहीं बन सकता। देवताएं होते ही हैं अमर। मृत्यु के ऊपर उनका टोटल कंट्रोल होता है। जब चाहे तब शरीर छोड़ें, न चाहे तो शरीर न छोड़े। जब अवस्था हो जाती है तब स्वयं ही इच्छा करते हैं ये शरीर छोड़ करके नया शरीर लूं। इसलिए देवताओं को अमर कहा जाता है। वो अमर देवताओं को अमर बनाने वाला बाप अमरनाथ कहा जाता है। किसका नाथ? अमर। बाकी शिव को तो अमरनाथ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो तो आत्माओं का बाप है। आत्मा तो हमेशा अमर ही है। आत्मा कभी मरती है क्या? है नहीं। तो अमरनाथ वो कहा जाता है जिसके मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके ज्ञान का पूरा वर्षा देते हैं। ज्ञान सिर्फ सुनने सुनाने को नहीं कहा जाता। सुनने सुनाने के साथ है समझना भी होना चाहिए। जब तक ज्ञान को गहराई से समझा नहीं है तब तक ज्ञान कोई काम का नहीं। इसलिए शास्त्रों में भी लिखा है
वेदवाणी किसके मुख से निकली? ब्रह्मा मुख से निकली। परंतु वो वेदवाणी, वेद के ऋचाएं आज मनुष्यों के कोई काम आ रही हैं? कोई पढ़ता है? पढ़े भी तो कोई उनका अर्थ समझेगा? नहीं समझता है। ये शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ये शूटिंग होती है, जब आत्माओं का बाप शिव दादा लेखराज ब्रह्मा की आत्मा में प्रवेश करते हैं तो गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिसे ब्रह्मा के मुख से निकला वेदवाणी कहा जाता है। वेद माने जानकारी, जानकार को विद्वान कहा जाता है। विद जानकारी तो है। वेद या संगम युग में उन्हें मुरली कहो, वो जानकारी तो है, परंतु उसकी गहराई को, वेदों की व्याख्या को, वेदों के इंटरप्रिटेशन को कौन जानता है? मनन चिंतन मंथन कौन करता है? मनन चिंतन मंथन। इसलिए नाम चला आया है भक्ति मार्ग में वेद व्यास। क्या नाम चला है? वेद व्यास। जिन वेदों का पहला जो प्रारूप है वो श्रीमद् भगवत गीता है। उसमें भी लिखा है वेद प्रसादात। व्यास के प्रसन्नता से ये गीता हमको प्राप्त हुई। गीता ज्ञान प्राप्त हुआ। जो गीता ज्ञान ज्ञान अमृत का रूप धारण करता है। कब धारण करता है? जब वो वेद और वो गीता उसका आरण्यकों में, ब्राह्मणों में, जैसे शतपथ ब्राह्मण, विस्तार किया जाता है। वेदों की ऋचाओं की व्याख्या की जाती है। उतनी व्याख्या से भी काम नहीं चलता क्योंकि द्वापर युग द्वैतवादी युग से मनुष्य दिन पर दिन विकारी बुद्धि बनते जाते हैं। इसलिए उन ब्राह्मणों की, उन शतपथ ब्राह्मण आदि अथवा आरण्यकों की भी व्याख्या की जाती है, जिनसे बने उपनिषद। और उपनिषदों की भी व्याख्या पुराणों में की गई। बड़े से बड़ा पुराण कौन सा है? महाभारत। पूरा एक बड़ा हाल भर जाता है महाभारत से। इतना बड़ा ग्रंथ है। पुराणों में बड़े से बड़ा पुराण महाभारत व्यास के द्वारा लिखा गया। बाद में वाल्मीकि के नाम से वाल्मीकि रामायण लिखी गई द्वापर में। और कलयुग में अवधि में तुलसीदास के द्वारा हिंदी में रामायण लिखी गई।
और बाबा ने मुरली में बोला है, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा कर दी है। तो बताओ, वाल्मीकि रामायण किसने लिखी और तुलसी कृत रामायण किसने लिखी? ऐसे नहीं, वाल्मीकि रामायण लिखने वाला वाल्मीकि और तुलसी कृत रामायण लिखने वाला तुलसीदास, कोई अलग आत्मा थी नहीं, वही व्यास वाली आत्मा रामायण महाकाव्य भी लिखती है। इसलिए उस आत्मा के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। क्या काहे में लगा रहने वाला? ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। हम आत्माओं का बाप, उसका क्या धंधा है? वो हमको क्या देता है? कौन सा वर्षा देता है? वो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। निराकार बाप से निराकारी ज्ञान का वर्षा ही तो मिलेगा। और वो निराकार ज्ञान का वर्षा ऐसा अखूट ज्ञान का भंडार है जिसमें से सारा ज्ञान कोई निकाल ले तो भी संपूर्ण का संपूर्ण ही बचता है, कभी खूटता है ही नहीं। तो देखो, जो ज्ञान का अखूट भंडार शिव बाप है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्मा नहीं है, इसलिए भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के जन्मों को जानने वाली आत्मा है। तीनों कालों का सत्य ज्ञान उसके अंदर है। वही प्रॉपर्टी शिव बाप अपने आत्मा रूपी बच्चों को देता है। परंतु लेने वाले जो बच्चे हैं, जो भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच के पात्र हैं, वो एक जैसे छोटे बड़े या एक जैसे बड़े ही बड़े हैं। कोई छोटा पात्र, कोई बड़ा पात्र, कोई थोड़ा पार्ट बजाता है, कोई ऑलराउंडर 84 जन्मों का भी पार्ट बजाता है। 84 जन्मों का पूरा ज्ञान भरा हुआ है। तो बताओ, इस सृष्टि रूपी मनुष्य सृष्टि के वृक्ष में जड़ों में पूरा ज्ञान होता है, तने में पूरा ज्ञान होता है, टहनियों में होता है, फलों में होता है, फूलों में होता है, या बीज में सारा ज्ञान होता है? तो इस मनुष्य सृष्टि का बीज भी एक ही है। पत्तियां सड़ जाती हैं, जड़ें भी सड़ जाती हैं, वृक्ष के सारे ही अंग सड़ जाते हैं, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन बीज अविनाशी है। बीज का कभी विनाश नहीं होता है। तो मनुष्य सृष्टि का बीज, उसको महामृत्यु के समय में भी काल नहीं खाता है। काल आत्मा को खाता है या शरीर को खाता है? शरीर को खाता है। लेकिन वो आत्मा ऐसी है, मनुष्य सृष्टि का बीज,
जिसको काल भी नहीं खाता है, क्योंकि वो स्वयं महाकाल है। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा ही नहीं सकता, वो सारी दुनिया को काल कबलित कर लेता है, लेकिन उसको कोई काल के गाल में नहीं ले जा सकता। उसकी यादगार है शिवलिंग। लिंग शरीर रूपी बड़े रूप की यादगार है, और उसमें जो स्टार या हीरा है वो किसकी यादगार है? आत्माओं के बाप की। लेकिन आत्माओं का बाप तो कहता है न मैं पूजी बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ था, लिंग में, वो लिंग और हीरा प्रवृत्ति मार्ग की यादगार है या निवृत्ति की यादगार है? प्रवृत्ति की यादगार है। इसलिए कहा जाता है त्वमेव माता, एक ही। त्वम मने एक या अनेक? एक। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही मेरी माता हो। माता निराकारी स्टेज वाली होती है या साकार देह अभिमान की स्टेज वाली होती है? देवान की स्टेज वाली होती है। माता प्रकृति का श्रेष्ठ पुतला है। प्रकृति में सुंदरता है। प्रकृति जो सात्विक रूप में होती है तो कितनी सुखदायी सुंदर होती है सतयुग में, और कलयुग में आकर वही प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, मनुष्य का स्वभाव जब खराब हो जाता है तो प्रकृति भी तामसी बन जाती है, और इतनी तामसी बनती है जिसका नाम महाकाली गाया हुआ है। क्या करती है महाकाली? सारे असुरों का विनाश कराई देती है। असुर माने अमाने नहीं, असुर माने जो सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं उनको असुर कहा जाता है। वो आसुरी संप्रदाय जो मनुष्य सृष्टि का या आत्माओं का एक बाप है, जो आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के साकारी बाप में प्रवेश करके एक बन जाता है, उस एक के सुर में सुर मिलाकर नहीं चलते हैं। कौन से युग से? द्वैतवादी द्वापर युग से। रिजल्ट क्या होता है? दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल, दो दो मतें, दो दो भाषाएं बढ़ती चली जाती है। तो सुर में सुर मिला के चल सकेंगे है कि बेसुरे हो जाएंगे? बेसुरे हो जाते हैं। एक की आवाज दूसरे से मिलती नहीं, सब आपस में टकराते हैं। यहाँ तक कि हर घर में पति पत्नी जो कभी एक बनकर के रहे थे, वो भी आपस में क्या करते हैं?
टकराने लगते हैं। घर घर में ये हालत हो जाती है। तो सुर में सुर मिला के चलने वाले हुए देवता या आसुर बन गए। आ माने नहीं, सुर माने देवता। क्या बन गए? आसुर बन गए। ऐसे आसुरी संप्रदाय सारी दुनिया को महाकाली अनिश्चय रूपी मौत के घाट उतार देती है। एक भी निश्चय बुद्धि नहीं रहता जो बाप के सुर में सुर मिला के चल सके। बाप को पहचानते ही नहीं, पहचान करके भी भूल जाते हैं। वो बाप जिसके लिए ब्रह्मा मुख से मुरली में ही बोला कि सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज नहीं है, सदा कायम एक ही शिव बाबा है। शिव बाप नहीं, शिव बाबा साकार निराकार का मेल। साकार शरीर और निराकार आत्मा। कैसी आत्मा? जिस आत्मा ने योग बल के द्वारा योग लगा करके अपनी आत्मा को संपन्न बना लिया। आत्मा भी संपन्न और शरीर रूपी नैया भी निरोगी संपन्न बन जाती है। ऐसा प्रवृत्ति मार्ग का उज्जवल रूप है जिसके द्वारा नई सृष्टि की रचना की जाती है। जो नई सृष्टि देवता ही इसी सृष्टि कही जाती है। अंग्रेज लोग भी कहते हैं हेवनली गॉड फादर, अर्थात कैसा फादर? हेवन रचने वाला फादर। तो हेवन रचने वाले फादर को कोई जानते नहीं। अस्सी साल हो गए उस हेवनली गॉड फादर वाली आत्मा को ज्ञान देते हुए, लेकिन अब तक भी जो हेवनली गॉड फादर की पहचान दे कि वो बाप भी है और सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है, एक ही है। वो एक ही आत्मा आदि में थी, वही आत्मा मध्य में टीचर और वही आत्मा अंत में सदगुरु। वो सदगुरु जब संसार में प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, उस समय संसार की हालत क्या हो जाती है? सारी दुनिया ज्ञान अंधकार में डूब जाती है। महान अज्ञान का अंधकार, जितना बड़ा ज्ञान का अंधकार 5000 वर्ष की सृष्टि में कभी भी होता ही नहीं है। बाहर की दुनिया की मनुष्य आत्माएं तो डूबी ही हुई है, लेकिन जिन मनुष्य आत्माओं ने सन 36-37 से ही ये दावा करना शुरू किया कि हमें भगवान बाप मिल गया, अथवा सन 47 से दूसरी ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई, उन ब्राह्मणों ने भी ये अंजाम किया कि हमने भगवान बाप को पहचाना। उसी तरह सन 76 से एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया तैयार हुई
उन्होंने भी संसार के सामने ढोल पीटा। क्या हमने भगवान बाप को पहचान लिया? अगर पहचान लिया, जान लिया, मान लिया और एवरलास्टिंग मान लिया, तो स्वस्थिति में रहने वाले बाप को जानने के बाद जो स्वस्थिति में रहने वाले बाप के बच्चे हैं, वो भी सदाकाल के लिए स्वस्थिति में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? है, रहने चाहिए। लेकिन क्या होता है, आज स्वस्थिति में रहने वाले बाप के निराकारी बच्चे बनते हैं और कल कहते हैं हमें बाप का ज्ञान नहीं है, हम बाप को इसको बाप नहीं मानते, ये कोई भगवान नहीं है, शैतान आया हुआ है। क्यों ऐसे अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं? अनिश्चय बुद्धि बन करके मृत्युलोक के वासी क्यों बन जाते हैं? हम सब ब्राह्मण बच्चे अभी मृत्युलोक के वासी हैं या अमरलोक के वासी हैं? है, मृत्युलोक के वासी हैं। अमरलोक के वासी तब बनेंगे जब भगवान बाप ने उस टाइम का इशारा दिया था कि भगवान ने आकर के राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दी थी। जनक माने जन माने जन्म का माने करने वाला, जो सारी दुनिया को जन्म देने वाला है। क्योंकि तुम सब सीताएं हो, सीताओं को जन्म देने वाला बाप कौन? जनक। उस जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। और ये भी बोला कि मैं जब आता हूं तो 1 सेकंड में धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। ऐसे नहीं 36 में आया, 80 साल हो गए और नई दुनिया की राजधानी नहीं स्थापन हुई। और ही 10 साल के अंदर बना बनाया ब्राह्मणों का संगठन ओम मंडली खलास हो गई। जो शास्त्रों में भी दिया हुआ है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार पसंद नहीं आई तो खारिज कर दी। दूसरी बार ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची ब्राह्मणों की। संगठन का नाम क्या हुआ? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। पहली सृष्टि ओम मंडली खारिज हो गई। सन 47 में दूसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची गई। जो ब्राह्मणों का स्थापन करने वाला, ब्राह्मणों की सृष्टि बनाने वाला ब्रह्मा था, 1969 18 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। तो वहीं से ही विघटन शुरू हो गया। द्वैतवादी द्वापर युग की शूटिंग शुरू हो गई। जैसे द्वापर आते आते अपना अपना धर्म अलग कर लेते हैं। इस्लाम धर्म अलग हो गया, धर्मखंड अलग 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 कर लेते हैं, अरब देश बन गया। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में
ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने अपने अपने जोनल इंचार्ज के नाम से अपने अपने राज्य अलग अलग कर लिए। ब्राह्मणों की हिस्ट्री उठा के देख लो, भाषाएं अलग अलग हो गई, मतांतर अलग अलग हो गए, तो द्वैतवाद शुरू हो गया। द्वैतवाद की शूटिंग शुरू हो गई और ये द्वैतवाद बढ़ते बढ़ते द्वापर युग से बढ़कर के कलयुग का रूप धारण कर लिया, जिस कलयुग में बड़े बड़े मेले मलाखड़े लगाए जाते हैं। मुरली में बोला, मेलों में मेला इकट्ठा होता है, गंदी आत्माएं कचरा ढोने वाली इकट्ठी हो जाती हैं। तो सन 73 से पहला मेला शुरू हुआ दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, और फिर दिल्ली को सब फॉलो करते हैं। हर बड़े शहर में बड़े बड़े मेले लगाए जाने लगे और उन मेलों में दृष्टि वृत्ति का कचरा चैतन्य ज्ञान निधियों में पड़ने लगा। तो घोर कलयुगी विकारी वाइब्रेशन बन गया ब्राह्मणों की दुनिया में, जिसका विनाश की घोषणा 10 साल पहले 66 की मुरली में 66 तक बनाए हुए साक्षात्कार से 4 चित्रों में वो घोषणा स्पष्ट दी गई है। 10 साल में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हो जाएगा। तो सन 76 को ब्राह्मणों की दुनिया में जोर शोर से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। परंतु ये कोई नहीं जानता कि कौन से बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मना लिया। क्या सन 76 से पहले बाप को प्रत्यक्ष करने का सेवा का उपक्रम नहीं होता था? होता था या नहीं होता था? होता था। तो सन 76 को ही क्यों कहा बाप का प्रत्यक्षता वर्ष? ये बात किसी ने नहीं जानी, जबकि मुरली में तो बाबा ने बता दिया। जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप नारायण वाली आत्मा है, जिसके काम के आधार पर नाम पड़ा नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। जिसका घर कहाँ है? ज्ञान जल के अंदर है। वो हर जन्म में ज्ञान युक्त एक्टिविटी ही करता है। ज्ञान के विपरीत न कोई संकल्प करेगा, न कोई वाचा बोलेगा, न कोई कर्म इंद्रियों से कर्म करेगा। ऐसी आत्मा जो सदा सत्य है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, क्योंकि सत्य का कभी विनाश ही नहीं होता। जो असत्य है, झूठा है, वो भागता है या सच्चा भागता है? झूठा भागता है। इतने बड़े बड़े विदेशी आक्रांताएं आए भारत में। भारत में आने के बाद उन्होंने भीषण युद्ध किए, खूब खून खराबा किया।
आखिरी हार करके भाग गए या डटे रहे, अटल रहे, भाग गए, क्योंकि सत्य का सामना झूठ नहीं कर सकता। आखिरी सत्य सर के ऊपर चढ़ करके बोलता है। यही बात बताई है शास्त्रों में। इस दुनिया में एक ही आत्मा का गायन है जो कभी युद्धों में हार खाती ही नहीं। किस बात के बल पर है? सच्चाई के बल पर। बाकी सभी आत्माएं हार खाती हैं, क्योंकि सबके अंदर कुछ न कुछ झूठ पलता है। जो झूठी मनुष्य आत्माएं हैं देहधारी, उन देहधारियों को फॉलो करने लग पड़ती हैं, देहधारियों से प्रभावित हो जाती हैं। जो मुरली में बोला, तुम बच्चों को एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेक से ज्ञान सुना तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। बुद्धि में व्यभिचारी ज्ञान चलेगा तो संकल्प व्यभिचारी पे चलेंगे या अव्यभिचारी संकल्प चलेंगे? व्यभिचारी संकल्प चलते हैं और व्यभिचारी वातावरण बनाता है। व्यभिचारी वातावरण बनने से आत्मा कमजोर हो जाती है, और वो कमजोर आत्माएं जिन्होंने दूसरों का ज्ञान सुना, वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई, प्रभावित हो गई, उनके ज्ञान से प्रभावित हुई, माने उनकी प्रजा बन गई। इसलिए हिस्ट्री में सारी दुनिया के सामने ये बात क्लियर है कि भारतवासी दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं। दूसरे धर्म की जो आत्माएं हैं परम धाम से उतरने वाली, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होती हैं। ये भारत माताओं का देश है, भारत मातृ देश है। माताएं अपने कृष्ण बच्चे के ही प्रभाव में आ जाती हैं। कृष्ण बच्चा उनको कंट्रोल करता है। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में यही हालात हो गए कि माताओं को वृद्धावस्था में पति रहे या न रहे, कौन कंट्रोल करता है? बच्चे कंट्रोल करते हैं। जो बाप कहते हैं कि कृष्ण बच्चे को माता का कंट्रोलर, माता का पति परमेश्वर बनाई दिया। गीता माता का पति परमेश्वर बच्चे को बनाई दिया। ये तो बड़ा भारी जुल्म हो गया। जब ये हालत हो जाती है, जैसे नास्तिकों की दुनिया में होती है, रशिया में जहां बच्चे जन्म लेते ही नर्सिंग होम में डाल दिए जाते, थोड़े बड़े होते हैं शिशु गृह में डाल दिया जाता। माताएं अपना धंधा दोरी नौकरी करने चली जाती। उन शिशुओं की देखभाल उनके ऊपर नहीं है। जब वो शिशु किशोर बनते हैं तो उनको स्कूल में भर्ती कर दिया जाता है, और बड़े होते हैं
नौजवान होते हैं तो कॉलेजेस में भर्ती किया जाता, ट्रेनिंग सेंटर में डाल दिया जाता। न माता को ये पता रहता मेरा बच्चा कौन, और न बच्चे को पता रहता मेरी माता कौन। तो मान लो 32 साल की कोई सुंदर माता है और 16 साल का पुत्र है जिसे पता ही नहीं मेरी माता कौन है। तो उस बच्चे के कंट्रोल में आना माता के लिए स्वाभाविक है या नहीं है? क्योंकि पहचानती ही नहीं। यही बात है, खास भारत पर लागू होती है। भारत की माताएं आज जितनी आधीन है, इतनी कोई भी आधीन माताएं नहीं है दूसरे धर्म खंड में। जितनी माताओं की दुर्गति होती है उतनी न कुमारों की, न अधर कुमारों की, न वयोवृद्धों की। इसलिए इन धरणी रूपी माताओं को बाप आकर के ऐसी ज्वाला रूपिणी शिव शक्ति बनाते हैं जो इस दुनिया के सारे ही असुरों का खात्मा कर देती है। अनिश्चय रूपी मौत के घाट उतार देती है। सभी कन्याएं माताएं मां काली की भुजाएं बन जाती है, सहयोगिनी बन जाती हैं और सारे संसार का ध्वंस करती है, प्रभावित करती है, लेकिन कोई से प्रभावित होती नहीं है क्योंकि वो सब शिव शक्तियां हैं। ऐसी शिव की शक्तियां जब तक नहीं बनी हैं तब तक ब्राह्मणों का संगठन नहीं बन सकता, अविनाशी संगठन नहीं बन सकता। क्योंकि मुरली में भगवान बाप ने बोला है कि ब्राह्मण बने, ब्रह्मा के बच्चे बने तो किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आना है। यहां तक के बोल दिया कि ब्रह्मा कुमारी की भी जो मत मिले उसे भी जज करना है कि वो मत राइट है या रंग है। वो मत मुरली की बात से मिलती है तो मानना है, मुरली के बरखिलाफ मत है तो वाणी में बोला हुआ है श्रीमत के बरखिलाफ बात को तो रावण संप्रदाय समझो, भले कोई निमित्त ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी ही क्यों न हो। ऐसी शिव की शक्ति बनना है। ऐसी शिव की शक्तियां न ब्रह्मा द्वारा रचे गए पहले ब्राह्मण के संगठन में बनी थी, न दूसरी बार जो ब्राह्मणों का संगठन बना सन 47 में, वहां से भी नहीं बन सके।
और 76 में जो एडवांस पार्टी का संगठन बना उसमें भी नहीं बन सके, जबकि मुरली में डायरेक्शन दे दिया कि जैसे हिस्ट्री में राजाएं निकले थे जिन्होंने रानियों की परवाह नहीं की, रानियों को छोड़ करके राजपाट त्याग करके चले गए, वैसे ही अब शिव की शक्तियां निकलेंगी जो कंट्रोल करने वाले, जो कंट्रोलर राजाएं हैं, घर घर में बैठे हुए हैं या नहीं, पति परमेश्वर के रूप में, उनकी परवाह नहीं करेंगे। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक के सुर में सुर मिलाकर चलने वाली होंगी। ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जिसमें कोई भी विकारी पांव भी नहीं रख सकेगा। ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बन जाएगा। इसलिए बोला कि विराट रूप में वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मणिया और उनकी चोटी विराट रूप में नहीं दिखाते हैं। जिस चोटी में जो ऊंची स्टेज वाली है, चैतन्य चोटी, उस चोटी में शिव निराकार आत्मा और साकार बनने वाली आत्मा की गांठ जुड़ती है। जैसे शादी होती है सृष्टि रचने के लिए, तो शादी में गांठ जोड़ी जाती है ना, ऐसे ही वो परम पुरुष शिव और परम ब्रह्म, बड़ी ब्रह्मा रूप आत्मा की जब स्मृति की गांठ जुड़ती है तो कैसा शेप बन जाता है? शिवलिंग बन जाता है। ये शिवलिंग निराकार की गांठ जोड़ने से नहीं बनता। वो निराकार जिस साकार में आकर के पति परमेश्वर का, ग्रैंडफादर का, भाई बहन का, बाप बेटी का अनेक प्रकार के संबंध जोड़ता है, सर्व संबंध जोड़ता है, उसके द्वारा वो गांठ गाई जाती है। वो गांठ तब तक नहीं बन सकती जब तक प्रैक्टिकल में आए हुए, साकार तन में आए हुए बाप को दो शिव की शक्तियां पूरा पहचान नहीं लेती और किसी के अधीन नहीं होती। शिव की शक्तियां बनती हैं, कोई देहधारी की शक्तियां नहीं बनती। वो शिव निराकारी स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला है या दोनों का मेल है? निराकारी और साकारी दोनों का मेल है। उसके इशारों पर चलेंगी।
तब ही नई दुनिया बनेगी, नहीं तो ब्रह्मा के द्वारा वो ब्राह्मणों की सृष्टि कितना भी बड़ा रूप, विशाल रूप धारण कर ले, लेकिन नई दुनिया तैयार नहीं हो सकती। इसलिए शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा ने 3 बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। अभी 76 के लिए भी इशारा दिया, तुम बच्चे जो रुद्रमाला के बच्चे हो, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कम से कम 40 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 50 वर्ष लगते हैं। तो देखो ये 40 वर्ष है, 76 के बाद जो 77 संपूर्णता वर्ष मनाया गया वो 2017 में पूरा होता है। मना 70 पूरे होते होते 7 ही बचेगा। क्या 7 माने जिसका विनाश नहीं होता, महामृत्यु के समय भी उसका विनाश नहीं होता, वो महाकाल के रूप में गाया हुआ है, वो सत्य ही रहेगा, इसलिए नाम पड़ा 70 है। उसे एक से सारी सृष्टि रूपी वसुधा का परिवार तैयार हो सकता है या नहीं? तो वसुधैव कुटुंबकम बनना है। उसे एक से सारी वसुधा, सारी पृथ्वी पर रहने वाले सारे ही धर्मों के मनुष्य एक झंडे के नीचे आने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम कहा जाएगा। जिस कुटुंब की 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, झाड़ के ऊपर जो बैठा हुआ है, देखा कौन बैठा हुआ है? नग्न रूप में शंकर बैठा हुआ है, निराकारी स्टेज में। निराकारी स्टेज वाले में सभी मनुष्य आत्माएं जिनको ज्ञान का आदेश मिलता है, बड़े से बड़ा मंत्र मिलता है। क्या क्या है बड़े से बड़ा मंत्र? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। कौन कहता है मेरे मन में समा जा? शिव नहीं कहता है। शिव को तो मन ही नहीं है, वो तो सदैव अमन है। उसका मन कभी चलायमान होता ही नहीं। वो जिसमें प्रवेश करता है उसका मन इस 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि के समापन काल तक चंचल बना रहता है। क्या बच्चों के मोह में लगा रहता है। इसलिए वो ही मन वाला है जो कहता है, क्या कहता है? मन मना भव, मेरे मन में समा जा। जो झाड़ के चित्र में ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया है कि सारी बिंदु बिंदु आत्माएं कहाँ जा रही है उसी बीज रूप में समाने जा रही हैं। जिसको मुरली में बोला है, अपने घर परम धाम को याद करो।
बाप को याद करो, स्वर्ग को याद करो। अरे एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? ऐसे क्यों बोला? क्योंकि एक मनुष्य सृष्टि के बाप में जो संपूर्ण स्टेज धारण करता है उसमें सारी दुनिया समा जाती है। जैसे सागर में छोटे बड़े अनेक प्रकार के बलबूले उठते हैं, कोई छोटे कोई मध्यम कोई बड़े, और सारे बलबूले कहाँ समा जाते हैं? सागर में समा जाते हैं। ऐसे ही हर मनुष्य आत्मा में अलग अलग प्रकार के बुदबुदे बुदबुदाते रहते हैं। अंदर अंदर हर आत्मा अलग अलग प्रकार के संकल्प करती है। एक के संकल्प दूसरे से मिलते ही नहीं। ऐसे ये चैतन्य ज्ञान सागर के बुदबुदे बुलबुले बनते रहते हैं जन्म जन्मांतर और बिगड़ते रहते हैं। आखिरी इन महामृत्यु के समय सभी बुदबुदे सभी के संकल्प एक के संकल्प में समा जाते हैं। वो क्या है एक का संकल्प? मत मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? बिंदु। उसके मन में क्या है? निराकार है या कोई साकार है? निराकार ज्योति बिंदु है। तो उस ज्योति बिंदु में हर मनुष्य आत्मा को उस निसंकल्पी स्टेज में समा जाना है। इसलिए गीता में लिखा है उस अव्यक्त मूर्ति से सारा संसार पैदा होता है, जो मनुष्य सृष्टि का बीज है। और मनुष्य सृष्टि का वृक्ष जब पुराना हो जाता है तो सारे 500-700 करोड़ पत्ते उस बीज में समा जाते हैं। अभी क्या करना है? अपने अपने मन के अलग अलग संकल्पों को एक के संकल्प में तिरोहित करना है, या नए नए संबंध जोड़ करके नए नए संकल्प पैदा करने हैं? क्या करना है? एक से संबंध जोड़ते हुए एक के ही संकल्प में समा जाना है। लेकिन अभी तक 3 बार सृष्टि रची गई ब्रह्मा के द्वारा। ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। तो पूछते हैं वो चोटी कहाँ गई? वो ब्राह्मण कहाँ गए? सब अनिश्चय रूपी मृत्यु में समा गए या बने रहे? है? सब अनिश्चय रूपी काल के गाल में समा जाते हैं। फिर वो शूद्र से देवता थोड़े ही बनेंगे। तो ये यज्ञ है ना बच्चे, यज्ञ में पवित्र रहने वाले ब्राह्मण चाहिए, मुखवंशावली ब्राह्मण चाहिए। इसको यज्ञ भी कहते हैं। इसलिए कहा कि ये ज्ञान यज्ञ है। वो ज्ञान कहाँ से आता है? एक से आता है या अनेक आत्माओं से आता है? एक आत्मा शिव से आता है। परंतु जिस शिव से वो ज्ञान आता है वो त्रिकालदर्शी तो है,
लेकिन प्रैक्टिकल में मास्टर त्रिकालदर्शी नहीं है। इसलिए जब वो साकार तन में प्रवेश करता है तब प्रैक्टिकल में साकार में अनेक प्रकार के संबंध जोड़ करके मनुष्य आत्माओं के साथ संग का रंग लगता है। कोई को ज्ञानेंद्रियों का संग लगता है, कोई को कर्मेंद्रियों का विशेष संग लगता है, कोई को दोनों का संग का रंग लगता है। कोई आत्माएं सिर्फ दृष्टि मात्र से देखेंगी और अपना दिल उसे दे बैठेंगी, उस एक ही बन जाती है। कोई मीडिया में पीसीडी देखेंगी, चैतन्य चित्र का प्रारूप देखेंगी, संपन्न रूप देखेंगी और उसी की बनकर रह जाएंगी। कोई दृष्टि से सुधरेंगी, कोई कानों से ज्ञान सुन करके सुधरती हैं। उन्हें ज्ञान ही बहुत मीठा लगता है, सुनना ही मीठा लगता है। दूसरों को सुनाने में उनको मजा नहीं आता। सुनती हैं और सुनने में ही मस्त हो जाती है, लीन हो जाती हैं उसी याद में। जैसे माता अपने बच्चों की किलकारी सुन करके उन किलकारियों की याद में खो जाती है। ऐसे सृष्टि की हर आत्मा से, हर मनुष्य आत्मा से वो भगवान बाप प्रवृत्ति में आकर के मिलता है। एक व्यापी बनकर मिलता है, एक पर्सनालिटी बनकर मिलता है, एक व्यक्तित्व के द्वारा मिलता है। ये अनेक व्यक्तियों के द्वारा मिलता है, एक के द्वारा मिलता है, जिसको कहा जाता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। बाकी कृष्ण तो देहधारी है। रुद्र को देखेंगे तो वो देहधारी नहीं है। अगर वो देह को धारण करने वाला होता मन बुद्धि से तो महाकाल का पार्ट नहीं बजा सकता। वो भी ये लिंग को यहाँ रुद्र कहते हैं। भक्ति मार्ग में। अब बताओ कहाँ भूल हो गई? तो बाप आकर के भूल बताते। कहाँ से भूल होना शुरू हुई है? अरे दादा लेखराज से भूल होना शुरू हुई। पहला पहला जो ब्राह्मण संगठन बना था 36-37 में, उस संगठन को तोड़ने का पहला पहला निमित्त कौन बना? नाम दिया ब्रह्मा, फिर बाप और बच्चे। तो ब्रह्मा ने क्या किया? जब
धोबी घाट की बात उठी, उस बात को न समझ पाने के कारण जो दूसरे धर्म के ब्रह्मा कुमार कुमारियां यज्ञ में आए हुए थे वो भड़क उठे और उन्होंने प्रेशर डाला कि जो बाप बाशरमैन के रूप में आया हुआ है, चैतन्य कपड़ों को संग के रंग से धोने के लिए आया हुआ है, वो बाप अपने धंधे को छोड़ दे। और कोई बाप अपने धंधे को छोड़ता है? छोड़ता है? नहीं छोड़ता। तो जो दूसरे धर्म से आए हुए ब्रह्मा कुमार कुमारी थे वो विपरीत बुद्धि हो गए। जैसे आदि में हुआ वैसे अभी अंत में भी एडवांस पार्टी में हो रहा है। जब वो विपरीत बुद्धि हो गए और बाहर की दुनिया में जाकर के जो बड़े बड़े धनाढ्य थे सिंध हैदराबाद के, जिन्होंने इस ज्ञान को नहीं माना था, वो भड़क उठे। भयंकर बवंडर शुरू हो गया, बड़ी बड़ी पिकेटिंग होने लगी और ब्रह्मा बाबा डर गए और छोड़ के भाग गए। कहाँ भाग गए किसी को पता नहीं। बाद में पता चला कि कराची के समंदर के किनारे बड़े बंगले में चले गए थे। तो बताओ, परिवार का मुखिया और उसका विशेष सहयोगी ही विपरीत बुद्धि बन जाए तो परिवार का क्या हाल होगा? है? परिवार का विघटन जरूर होता है। तो 42 से लेकर के 47 तक विघटन होता रहा। 45 में हिरोशिमा में आग लगा दी गई। जो चैतन्य हीरो की क्षमा ब्राह्मणों की दुनिया में थी उसमें आग लग गई। पूरा शहर का शहर नष्ट हो गया। सन 47 में दूसरा संगठन बना ब्रह्मा द्वारा, जो ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद विघटित होने लगा, जिसकी 66 में घोषणा की गई थी कि पुरानी दुनिया का विनाश होगा 10 साल के बाद और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस ब्राह्मणों की स्थापना हुई। वो ही रुद्र जिसने यज्ञ के आदि में इतना रौद्र रूप धारण किया था कि सारी दुनिया एक तरफ हो गई और वो अकेला दूसरी तरफ हो गया, तो भी हार नहीं माने। क्यों हार नहीं माने? क्योंकि अंदर में संकल्प था। शिवाजी का क्या संकल्प था? देहम वा पातयामि कार्यम वा साधयामि। ये विनाशी देह भले नष्ट हो जावे, लेकिन मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना कार्य पूरा करके छोड़ूंगी। जो तीसरी बार ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है
रुद्र रूप धारण करने वाली आत्मा के द्वारा। वहां भी ऐसे ही हुआ। जो परिवार की माता है कौन? रुद्रवत्सों की माता कौन? जगदम्बा। जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा भाग गया, वैसे अंत में भी वही जगत की अम्बा कहो, बड़ी माँ कहो, वो किनारा कर गई, पूरे ब्राह्मण परिवार को धोखा दे गई या सहयोगी बनकर रही हैं? धोखा दे गई। कैसा धोखा कि जब महाकाली बनती है पूरा ही काला मुंह करती है इस दुनिया के अंदर रहकर, तो भगवान की सहयोगी भुजाओं को काटती है, अनिश्चय बुद्धि बनाती है और अपनी कमर की लज्जा छुपाए लेती है। मां काली का रूप देखा, कमर में भुजाओं का वस्त्र पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ है? हैं? नहीं पहना हुआ है, पहना हुआ है। वो भुजाएं कौन है? वो भुजाएं वही सहयोगी आत्माएं हैं जो कभी भगवान की पूरी सहयोगी थी। उनको विपरीत बुद्धि बना दिया और इतना विपरीत बुद्धि बनाया कि बाप की ही ग्लानि करने लगी। और उस महाकाली ने अपनी कमजोरी छुपा ली संसार के सामने। वो महाकाल अकेला रह जाता है। यही बात शास्त्रों में, भागवत में भी दिखाई गई। कृष्ण जिसे भगवान मान लिया गया, वो कृष्ण पहले 16,000 गोप गोपियों के साथ था। जब मृत्यु का समय आया तो कोई भी उसका साथी नहीं था। सारे साथी किनारा कर गए। तो बाबा ने पूछा, इस विराट रूप में वो चोटी कहाँ गई? क्योंकि जब इस सृष्टि की महामृत्यु होती है, सारी सृष्टि की, तो विराट पुरुष किसी के देखने में नहीं आता। पहले भी गुप्त था और अंत में भी गुप्त रहता है। कोई नहीं जानता उसको जन्म देने वाला कौन, साकार में। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उसकी मृत्यु कब होती है? अनिश्चय रूपी मृत्यु। उसकी अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है? होती है? नहीं होती तो देखेंगे कहां से? तो देखो, वो भक्ति मार्ग में ये लिंग को यहाँ रुद्र कहते हैं। वो भूल कहाँ हो गई, वो बाप आकर के समझाते। तो तुमने क्या किया? मैंने आकर के बताया कि मैं पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। संग के रंग से यह पहला पत्ता देहधारी
संग के रंग से सारी सृष्टि को पतित से पावन बनाता है। वो आत्मा स्वयं ही सृष्टि के आदि से देह की स्मृति रहने के कारण भले श्रेष्ठ इंद्रियां हों, आंख उनकी स्मृति के रहने के कारण नीचे गिरती है, तो दूसरी आत्माओं को भी नीचे गिराएगी या ऊपर उठाएगी? क्या करेगी? दूसरी आत्माएं भी नीचे गिरती हैं। अरे कृष्ण ने तो 84 जन्म लेकर के फिर सांवरा श्याम सुंदर, जो सुंदर था 84 जन्म लेकर के सांवरा बन गया। ऐसी कामचिच्छा पर बैठ गया, विधर्मियों के संग के रंग में आकर के। जो शूटिंग ब्राह्मणों की दुनिया में तब होती है जब ब्रह्मा वाली आत्मा उन विधर्मी आत्माओं को गोद में लेकर के प्यार करती है। किन विधर्मी आत्माओं को? जो ब्रह्मा की गोद से, देह से प्यार करते हैं, उसके मुख से निकली हुई वाणी को प्यार नहीं करते। अभी वही कृष्ण ज्ञान चिट्ठा पर बैठ करके फिर सतयुग में सुंदर बनेगा। वही तुम हो जो संगम युग में ही श्याम ते श्याम बनते हो, भयंकर से भयंकर रूप धारण करते हो, विकराल रूप धारण करते हो, और तुम ही सुंदर रूप धारण करते हो। तुम्हारी जैसी सुंदरता इस दुनिया में और किसी देहधारी धर्मगुरु या धर्मपिता में नहीं होती है। जिस सुंदरता के ऊपर 500-700 करोड़ों मनुष्य आत्माएं न्यौछावर हो जाती हैं। यहाँ कोई एक की बात नहीं है। तो ये इशारे में समझना चाहिए कि सभी आत्माएं आदि काल में सुंदर होती हैं और सृष्टि के अंत काल में क्या बन जाती हैं? सांवरी काली बन जाती हैं। तो याद करना चाहिए कि किसकी याद से हम सुंदर बनते हैं और किसकी याद से हम काले बनते हैं। गीता का भगवान, गीतापति भगवान जब कृष्ण बच्चा बनकर के बैठ जाता है तब हम काले बनते हैं। वो कृष्ण बच्चे की अज्ञानता है या ज्ञानी स्वरूप है? क्या है? अज्ञानता है। तो तुम बच्चे ज्ञानी कैसे बनते हो? तुमको ज्ञान का वर्षा कहाँ से मिलता है? कौन से बाप से? शिव बाप से। शिव बाप अपना संपूर्ण ज्ञान का जो प्रॉपर्टी है वो बड़े बच्चे, बड़ी आत्मा को देता है। मनुष्य सृष्टि में जो बड़ी आत्मा है उसको देता है या सबको देता है? तो तुमको कहाँ से मिलता है? बड़े बच्चे से मिलता है। जो उस बड़े बच्चे को जान लेते हैं कि बड़ा बच्चा बाप समान होता है,
भारतीय परंपरा में अभी तक माना जाता है। तो जो जान लेते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो सब प्रैक्टिकल बाप को याद भी करते हैं। नहीं तो सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु को याद करना सहज है या कठिन है? निराकार को याद करने वाली आत्माएं सिर्फ धर्म पिताएं हैं और वो उनका हठ योग है। क्योंकि बाप कहते हैं मैं निराकार बनकर के सृष्टि का कोई कल्याण नहीं कर सकता। मैं जब मुकर्रर रथ में साकार बनकर के आता हूं तब ही सारी सृष्टि का कल्याण होता है। परम ब्रह्म अर्थात बड़े से बड़ी ब्रह्मा माता के बिना इस सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए गायन है क्या? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परम ब्रह्म को मैं नमन करता हूँ, जान करके, पहचान करके और उसकी मत पर चल करके नमन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। तो समझना चाहिए ऐसे बाबा को फिर फारकती नहीं देनी चाहिए। किसको? बाप को या बाबा को? है बाप को फारकती नहीं देनी चाहिए। अरे वर्षा बाबा का मिलना कंपलसरी है या बाप का वर्षा कंपलसरी है? बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन जो ग्रैंडफादर बाबा है उसका वर्षा तो हर बच्चे को मिलता ही मिलता है। तो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं उस बाबा का वर्षा लेने की हकदार हैं। वो बाबा शिव की आत्मा नहीं बनती। उसके साथ हम बच्चों का क्या संबंध है? हैं? बाप का संबंध है। बाबा का संबंध नहीं। बाबा आदि अनेक प्रकार के संबंध जब वो साकार में आता है तब ही बनते हैं। तो बाबा को फारकती नहीं देनी चाहिए, लेकिन बाबा ही पुकारते हैं कि हे आश्चर्यवंत बनंती। अभी फिर भी कहते हैं, पहले भी कहा था कि आश्चर्यवत मेरे बनंती कथंती, फिर भागंती हो गए। फिर भी ये होता रहता है। फिर भी कहते हैं, आगे भी कहा था कि आश्चर्यवत मेरा बनंती सुनंती कथंती, औरों को कथा बनती, फिर भी मेरे को फारकती दे करके भागंती हो जाते हैं और माया के बनंती। तो फिर माया अच्छी तरह उनको ट्रेटर बनाती है, बाप की ग्लानि करने वाला बना देती है। मेरी निंदा करावंती। जो भागंती होते हैं
वो निंदा भी कराते हैं ना, तो इसको कहा जाता है सदगुरु का निंदक क्या ठौर न पावे। वो देहधारी धर्मगुरु अपने ऊपर रख लेते हैं। अरे उनसे पूछो तुम्हारे पास कौन सा अविनाशी ठौर है, तुम तो अपना ही घर घाट छोड़ करके भाग खड़े हुए। तो बाप कहते हैं वो अविनाशी ठौर मुक्ति और जीवन मुक्ति का है। मुक्ति धाम और सुख धाम का वर्षा देता हूं। जितनी ज्यादा निंदा कराने के पात्र बनेंगे तो सुखधाम में ठौर नहीं पावेंगे। नंबरवार हैं। तो पूछते हैं कहाँ की ठौर? मुक्ति धाम की ठौर और जीवन मुक्ति धाम की ठौर। ये स्वर्ग की इतनी ऊंची ठौर है जीवन मुक्ति। समझा ना? तो ये बात समझाते हैं। अब ये बातें गुरुओं ने अपने ऊपर रख दी हैं। सदगुरु का निंदक ठौर न पावे। वो तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। भगवान को सर्वव्यापी कह के सबकी बुद्धि को भगाते रहते हैं। एक व्यापी बताते तो सबकी बुद्धि एकाग्र होती या भागती रहती है। अगर भगवान को एक व्यापी बताया होता तो सबकी बुद्धि एक में टिकती या भागती रहती? एक में टिकती। तो देखो सतयुग में तो भारतवासी इन आदि सनातन देवी देवता वाले जो हैं हिंदू, उसमें भी जो देवी देवताओं के पुजारी हैं क्योंकि भारत सिर्फ साहूकार था। अभी कलयुग के अंत में तमोप्रधान होने पर फिर गरीब बना है। दूसरे कोई भी धर्म वालों को, इस्लामी हो बौद्धि हो, ये नहीं कहते हैं कि ये गरीब थे और फिर साहूकार बन गए। क्योंकि कि सतयुग में एक सत्य बाप की सिखाई हुई धारणा रूपी धर्म में टिकने वाले सतयुगी बच्चे तुम ही हो। बिल्कुल साहूकार। तो वो धर्म वाले पहले कोई साहूकार थोड़े ही होते हैं। ये तो अभी साहूकार बने हैं। ये बात अच्छी तरह से समझो। ये भारत ही बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब बन गया है। क्योंकि ये भारतवासी किसके बच्चे हैं? हैं? इनका बाप भोला भाला है तो बच्चे भी भोले वाले हैं। इन भोले वाले बच्चों को इन विधर्मी धर्म पिताओं ने आकर के बरगलाया है।
नहीं तो भारत बहुत साहूकार था, बहुत पवित्र था, बरगलाए करके अपवित्र बनाई दिया। जो अभिविचारी देवात्माएं थी उनको क्या बना दिया है? विविचारी वैश्याएं बना दिया। जो वैश्याएं भारत का बहुत नाम बदनाम करती हैं न समझने के कारण, क्योंकि इन कन्वर्ट होने वाली आत्माओं में दूसरे दूसरे धर्मों के संस्कार, स्वभाव, संकल्प काम करते हैं। इसलिए भारत के ज्ञान से टकराते हैं। नए नए रावण के सिर रूपी क्या निकलते रहते हैं, ढेर के ढेर प्रश्न बनते रहते हैं। ये रावण के सिर हैं, जिन सिरों को राम वाली आत्मा काटती जाती है, फिर भी नए नए प्रश्न रूपी अंबार बढ़ते ही जाते हैं। तो देखो, भारत जैसा और कोई स्वधर्मी धर्मखंड नहीं हो सकता। फिर वो भारत अभी गरीब है, तो गरीब निवाज बाबा आया हुआ है। तो देखो, भारत को फिर से आकर के साहूकार बनाए। क्या बनाता है? फिर से आकर ज्ञान धन का साहूकार बनाता है। इसलिए इसका नाम भारत पड़ा हुआ है। क्यों नाम भारत पड़ा है? क्योंकि ज्ञान की रोशनी में ही सदा रत माने लगा रहता है। ये बाबा गरीब निवाज है। किसकी आवाज सुनता है? गरीबों की आवाज सुनता है। भारत गरीब बनता है। इसलिए तुम बच्चे भारत में जो भगवान आते हैं उसको बार बार बुलाते रहते हो। क्या कहकर बुलाते हो? हे पतित पावन आओ। क्या बुलाते हो? हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। इन विधर्मी धर्म पिताओं ने और इनके फॉलोअर्स ने हमको पावन देवता से क्या बना दिया? संग के रंग से व्यभिचारी बना करके क्या बना दिया? पतित बना दिया। अच्छा, आओ बच्चे। बाबा को कोई बात समझ में नहीं आती है तो गीत याद आ जाता है, नहीं तो टोली याद आ जाती है। ओम शांति।